हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे आपके समक्ष प्रस्तुत। आज का जो विषय मैं लेकर आया हूँ वो विषय है पूर्णिमा, शारदीय पूर्णिमा, जो अभी अब ये आने वाला है। इसके विषय में विशेष चर्चा करूंगा और कुछ 5-6 उपाय बताऊंगा आपको। उसको कर कर धन दौलत समृद्धि सब में, स्वास्थ्य सब में वृद्धि कर सकते हैं आप। चलिए, रोचक वीडियो जरूर सुनिएगा, पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा और उपाय को जरूर से जरूर कीजिएगा। चलिए विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले सभी निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार देते रहें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो शरद पूर्णिमा की रात अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। इसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। बिहार में इसका बहुत महत्व, बहुत धूमधाम से कोजागरी जो है ना, जो नवविवाहित लोग होते हैं उन लोगों का कोजागरी पूजा मनाई जाती है। खाने की खीर बनाई जाती है, चंद्रमा की पूजा की जाती है, विशेष किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में कुछ पार्ट, बिहार में कुछ पार्ट, यूपी में ऐसे किया जाता है। तो इस रात में देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं, ऐसा मान्यता है, और भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं। इस पवित्र रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इस साल शरद पूर्णिमा कब पड़ रहा है? तो 6 अक्टूबर, ये सोमवार जो आ रहा है, उस दिन है ये शरद पूर्णिमा को मनाई जाएगी। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। कहा जाता है कि इस दिन रात की चांदनी में खीर रखकर खाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार। इस दिन और भी कई तरह के प्रयोग और उपाय किए जाते हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ शरद पूर्णिमा की रात कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में समृद्धि और खुशहाली बढ़ती है। तो चलिए पहला उपाय का बात करते हैं। तो चंद्रमा को अर्घ दें, जरूर से जरूर अर्घ दें। शरद पूर्णिमा की रात को एक लोटे में पानी भरें, उसमें चावल, सफेद फूल डालें, फिर इसे चंद्रमा की ओर मुख करके चंद्रमा को अर्घ दें या फिर अर्पित करें। माना जाता है कि ऐसा करने से चंद्रदेव की कृपा प्राप्त होती है और घर में शांति और धन का वास होता है। देखिए, मैं टोटके नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा कर देना, वो गांठ में बांध के रख देना, वो ये बाहर चौराहे से फेंक देना, वो नहीं है। इस सनातन धर्म से रिलेटेड जो मैं बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल आप उसको सटीक करो और सटीकता से लाभ पाओ। चलिए दूसरा, ये आप अपने बड़े बुजुर्गों से, दादी, नाना, नानी और अपने जो वरिष्ठ जन हैं, उनसे आपने ये सब उपाय सुने होंगे। चलिए दूसरा उपाय बता रहा हूँ, खीर से जुड़ा एक उपाय दे देते हैं। तो शरद पूर्णिमा को खीर बनाकर रात में खुले आसमान के नीचे रखें। ध्यान रहे कि खीर को मिट्टी के बर्तन में ही रखें, स्टील और किसी और दूसरे बर्तन में नहीं। नया मिट्टी का बर्तन खरीद के लेके आए, उसे बढ़िया से धो लें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें, गंगा जल उसमें करने का उसे सुखा लें पंखे के अंदर में, और उसके बाद उसे खुले आसमान के नीचे, इसमें चंद्रमा की रोशनी पूर्णतः पड़े, ऐसा रखें। उसके बाद जालीदार कोई कपड़ा जो हो या फिर छन्नी हो, कीड़े मकोड़े ना आ जाए, इसलिए वो आप रख सकते हैं। यह उपाय करने से अच्छी सेहत मिलती है और माँ लक्ष्मी का आपको खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। फिर अगले दिन सुबह उसको प्रसाद के तौर पर पूरे घर में बांटे और खुद भी खाएं। चलिए तीसरा उपाय बताते हैं। तीसरा उपाय जो है ना, मंत्र जप है, जो कि रात में, चांदनी रात में जो मंत्र जप होता है। इस पवित्र रात को ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माकं दारिद्र्यनाश्य प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम, ये मंत्र का वीडियो को रिमाइंड करके लिख लीजिएगा इसको।
इस मंत्र का 108 बार, मतलब एक माला जब अस्फटिक की माला से या फिर तुलसी की माला से जरूर से जरूर करें। इसे करने से धन संपत्ति और समृद्धि में बहुत बढ़ोतरी होती है। स्वच्छ होकर स्नान कर लें, थोड़ा गंगा जल पानी में डालकर या फिर थोड़ा सा दूध डालकर स्नान कर लें। सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन चंद्रमा का ही दिन होता है। उस दिन आपको जो दिन करने के लिए मिलेगा, आपको सबसे अच्छा उपाय आपको देगा। चलिए एक और उपाय आपको देते हैं। यह उपाय है कि घी का दीपक जलाएं। कहाँ जलाएं घी का दीपक? तो शरद पूर्णिमा की रात को तुलसी की पूजा करना बेहद शुभ होता है। तो तुलसी के पौधे के पास एक शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर से जरूर जलाएं। तुलसी माता को प्रणाम करें और अपने घर में सुख शांति और समृद्धि की कामना करें। तुलसी माता को भी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और उनकी विशेषकर पूजा की जाती है। इसी वजह से हर घर के आंगन में तुलसी माता होती है। तो एकदम शुद्ध देसी घी का दीपक मिट्टी के घी के दीपक में जलाएं, क्योंकि वो भी शुद्ध रहेगा। जो पीतल उतल का है उसमें ना जलाएं। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है मिट्टी का तो पीतल भी जला सकते हैं, लेकिन मिट्टी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मिट्टी के ही दीपक में जलाएं, तो वो ज्यादा शुभ रहेगा। ये रहा शरद पूर्णिमा के दिन, ये कुछ 4 एक उपाय मैंने बताया। ये उपाय जरूर से जरूर करें, बहुत विशेष है। और सोमवार के दिन पड़ रहा है, ये सबसे विशेष चंद्रमा वाले दिन। सोमवार को चंद्रमा का कारक माना जाता है। सोमवार की कोई अंगूठी पहनने हो, कोई भी चंद्रमा से रिलेटेड आपको उपाय करना है, चंद्रमा से रिलेटेड आपको कोई ग्रह में कमजोरी है, कुछ भी है, तो वो सोमवार के दिन ही करते हैं। और एक बार सोमवार के दिन ही शरद पूर्णिमा पड़ रही है और भी सोने पे सुहागा है। तो चलिए, मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना प्यार सहयोग मोटिवेशन देते चलें। बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ बेल आइकन जो ऑल का ऑप्शन है उसे भी सेलेक्ट करें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और सबसे पहला काम क्या करना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने इष्ट का जयकारा लगाएं या फिर हर हर महादेव जय श्री राम का जयकारा लगाएं। कुछ ना समझ आए तो मेरे इष्ट का जयकारा मैंने आपको बता ही दिया, हर हर महादेव जय श्री राम लगाए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए एक बार मिलकर लगा लेते हैं जयकारा, हर हर महादेव जय श्री राम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोतागणों का जो मुझे सुनते हैं और चीजों को फॉलो कीजिए। मैंने सनातन धर्म से रिलेटेड सारी चीजें बताता हूँ, बहुत ज्यादा कनिष्ठ उपाय और ये सारी चीजें मैंने टोट के नहीं बताता हूँ, ऐसा बताता हूँ जो आप कर सकें। कीजिएगा इसे जरूर और लाभ की खूब प्राप्ति कीजिए। चलिए बहुत